हेलो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशंस, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को किस तरह से सॉल्व करना है उसके कुछ हिंट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसके रिलेटेड। तो देखेंगे क्या होगा। उससे पहले हम थोड़ा सा जो हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में पढ़ा है उसको ब्रीफ में रिवाइज कर लेंगे कि हमने वहां पे क्या क्या पढ़ा है। तो 1.1 एक्सरसाइज में हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। हम रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, किन्हीं दो गिवन नंबर्स के बीच में हमें अगर वो फाइंड करने हैं तो। और उसके बाद हमने 1.2 में इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से लोकेट करवाते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर हमें कैसे नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करवाना है, तो वो हमने पढ़ा था। आज मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में जो मैंने नंबर सिस्टम्स की इंट्रोडक्शन दी थी उसमें मैंने कुछ डेफिनेशंस बताई थी नंबर्स के बारे में। उसको हम आज थोड़ा और डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो देखेंगे। आपको मैंने बताया था कि जितने भी नंबर्स हमारे पास है, चाहे वो रेशनल है और चाहे वो इररेशनल है, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में हमारे पास आते हैं? रियल नंबर्स। उन सभी को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब यानी कि हम रियल नंबर्स को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से डिवाइड करते हैं? आज हम इनकी जो रिप्रेजेंटेशंस है वो डेसिमल को देख के समझेंगे। ठीक है, एक हमारे पास नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल, और दूसरे जो तरह के नंबर आते हैं वो आते हैं विद डेसिमल्स। ओके, तो विदाउट डेसिमल की जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में हमारे पास मेन तीन तरह के नंबर्स आते हैं जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, कौन कौन से? इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। तो ये आपको पता ही क्या होता है, इंटीजर्स कौन है, होल कौन है, नेचुरल कौन है। तो इसके बारे में तो आप सभी जानते हो। हम बात करते हैं जो डेसिमल नंबर्स हमारे पास हैं, ये किस तरह के डेसिमल नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, डेसिमल नंबर्स की कैटेगरी में हमारे पास दो तरह के नंबर्स आएंगे। वन आर रेशनल नंबर्स एंड द अदर वन आर इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स। ओके, तो आप बोलोगे कि सर आपने रैशनल और इररेशनल नंबर के बारे में हमें पहले भी बताया था, बट वो जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको इनके बारे में दी थी वो जस्ट स्लाइट इंफॉर्मेशन थी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन इस बार जो हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी बुक में, इसमें हमारे पास बहुत है, मतलब इन नंबर्स के बारे में हमने बहुत कुछ स्टडी करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में हम एक्सप्रेस करवा सकते हैं, जिसमें हमारे पास q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता, यानी कि जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स हमारे पास होते हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करवा सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, एनी नॉन परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे इररेशनल नंबर्स। ठीक है, मगर डेसिमल के, अब कोई भी फ्रैक्शनल नंबर हमारे पास है, आप लोग अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि आप दो नंबर्स को जब डिवाइड करते हो आपके पास अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस आते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक नंबर रखता हूं, 2 को 7 से डिवाइड करूंगा, या हम मान लेते हैं 22 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 3 से 21, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो आप यहाँ पे पॉइंट पुट करके यहाँ पे 0 लगाते हो, हमारे पास 7 आएगा, 3, उसके बाद यहाँ पे अगेन 0 लगेगा, तो 7 4 से 28, फिर हमारे पास 2 आएगा, यहाँ पे हमारे पास अगेन 0 लगेगा, तो 7 2 से 14। इसी तरह से हम प्रोसीड करते हैं जब तक हमारे पास रिमाइंडर वो ना आ जाए जो कि हमें चाहिए, या मतलब हम इन नंबर्स को आगे तक डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग द डेसिमल। ठीक है, तो उस तरह के नंबर्स हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं। हाँ, तो अब इस कैटेगरी में हमारे पास जो रैशनल नंबर है, ये जो मैं 22 को 7 से डिवाइड कर रहा था, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का, ये p अपॉन q फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? रैशनल नंबर है ना। तो
इसीलिए इसीलिए ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसीलिए हम इसको डेसिमल नंबर्स की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, और इर्रेशनल नंबर्स भी डेसिमल नंबर की कैटेगरी में क्लासिफाई हो सकते हैं। किस तरह से ये नंबर्स डेसिमल नंबर की कैटेगरी में क्लासिफाई हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे रैशनल नंबर्स में हम डेसिमल्स को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ओके, कैसे? एक हमारे पास आते हैं टर्मिनेटिंग, एक हमारे पास आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और यहां पे आपको जो दो वर्ड्स का मतलब समझना है, दैट इज रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास, हाँ, ये जो मैं सबसे पहले इन दो टर्म्स के बारे में बात करूंगा, क्या है, जो टर्मिनेटिंग होंगे वो हमारे पास हमेशा नॉन रिपीटिंग होंगे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे ये हमारे पास हमेशा रिपीटिंग होंगे। अगर इस तरह का हमें कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, एंड इफ नॉन टर्मिनेटिंग देन रिपीटिंग, तो ऐसे नंबर्स को हम क्लासिफाई करेंगे रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में। और इर्रेशनल नंबर्स में हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं, मतलब कि जो डेसिमल नंबर्स पॉइंट के बाद जो हमारे पास नंबर आते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं हमेशा। ओके, तो बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है। ठीक है, देखेंगे मैंने आपके सामने ये तीन नंबर लिखे हुए हैं यहां पे बोर्ड पे, 1, 2 और 3। तीनों P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब हम यहां पे रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, जब मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आपने सभी बच्चों ने अपनी छोटी क्लासेस में लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा हुआ है, जिसमें हम डिविडेंड को, जो हमेशा हमारे पास न्यूमरेटर होता है, उसको डिविडेंड की जगह पे रखते हैं, डिनोमिनेटर में हमेशा हमारे पास डिवाइजर का काम करता है, और हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में मैं पहली चीज आपको जो बोलूंगा यहां पे ऑब्जर्व करने के लिए, वो होगा रिमाइंडर। तीनों के केस में हमें किसको ऑब्जर्व करना है, रिमाइंडर को ऑब्जर्व करना है। तो रिमाइंडर फर्स्ट, जब मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है, वही आ रहा है जिसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस स्टेप में अगर मैं देखूं, मैंने यहां पे पहले पॉइंट अप्लाई किया, तो मेरे पास यहां पे 10 बना, 3 3 is 9, अगेन रिमाइंडर 1 आया, मैंने 0 अप्लाई किया, दोबारा 3 3 is 9, अगेन रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो इस मैनर में हम जितना भी प्रोसीड करेंगे, जितनी भी डिवीजन को आगे लेके जाएंगे, हमारे पास हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इस केस में हमारे पास डिवीजन कहीं पे भी रुकेगी नहीं। ठीक है, इस केस में अगर हम देखें, हमारे पास रिमाइंडर 0 आया हुआ है, और यहां पे जब हमें पता है कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है, तो उसके बाद हम डिवीजन प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और जो उस समय क्वोशिएंट होता है वो हमें हमारा फाइनल सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे भी मैंने क्या किया है, 1 को 7 के साथ डिवाइड किया, तो उसी तरह से 0 लगाया, तो यहां पे इस बार रिमाइंडर, पहले हमारे पास ये डिविडेंड था 1, तो पहले हमें रिमाइंडर मिला 3, तो 3 के बाद दोबारा से 0 अप्लाई किया, तो रिमाइंडर क्या मिला, 2 मिला। तो यहां पे हमें ये चीज देखने को मिल रही है, फर्स्ट केस में हमारे पास रिमाइंडर हर स्टेप में सेम रह रहा था, और हम उसको आगे बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन यहां पे हमारे पास रिमाइंडर हर स्टेप में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मगर कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स करने के बाद दोबारा से हमें रिमाइंडर वही मिल रहा है, जो कि यहां पे हमारे पास कौन था, न्यूमरेटर था। ठीक है, तो इन 3 ऑब्जर्वेशंस में हमें यह चीज समझने को मिलती है कि 1/3 को जब हमने 3 से डिवाइड किया, तो हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिली क्वोशिएंट में।
उसके बाद जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया तो हमें कुछ इस तरह से उसकी वैल्यू मिली क्वोशिएंट में, और जब हमने 1 को 7 से डिवाइड किया तो हमें इस तरह से इसकी क्या मिली, वैल्यू मिली। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इस केस में बात करूं, मुझे 3 बार 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 क्या हो रहा है, मिल रहा है। इसका मतलब हम जब तक चाहे जितना मर्जी इसको जितने मर्जी समय तक इसको डिवाइड कर लें, हमें हर केस में जो क्वोशिएंट मिलेगा वो हमेशा हमारे पास 3 3 3 आगे बढ़ते जाएंगे। जो आगे बढ़ते जाएंगे उसको हम लिखेंगे, यही वैल्यू जो है ये आगे क्या हो रही है, हमारे पास कंटिन्यू हो रही है जैसे जैसे हम डिवीजन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो मतलब कि इस केस में हमारे पास डिवीजन प्रोसेस खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, नहीं रुक रही है। रुकने का मतलब एंड नहीं हो रही है डिवीजन प्रोसेस, हम जितना चाहे इसको आगे प्रोसेस को लेके जा सकते हैं। तो इस केस में हम ऐसी डिवीजन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 बार 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 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब प्रोसेस नॉन टर्मिनेटिंग होगी उस समय प्रोसेस क्या होगी, रिपीटिंग होगी। उस समय प्रोसेस क्या होगी, रिपीटिंग होगी। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज है बच्चों, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये आपको 10th में आपने इसके आगे पढ़ना है, वहां पे आपको ये टर्म सिखाई नहीं जाएंगी, ये टर्म्स आपको यहीं पे सीखनी है। ठीक है, अब सेकंड केस में हम बात करते हैं। सेकंड केस में हमारे पास है 0.875 और रिमाइंडर हमें 0 मिल चुका है। तो हमें पता चल चुका है कि इसके आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे जब डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो चुकी है हमारे पास, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब 5 के बाद हमें नेक्स्ट नंबर नहीं मिल सकता, कोई चांस नहीं है मिलने का। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि यहां पे डिवीजन प्रोसेस टर्मिनेट हो चुकी है। टर्मिनेट मतलब स्टॉप हो चुकी है, एंड हो चुकी है। और जब डिवीजन प्रोसेस एंड हो चुकी है तो कोई भी डिजिट जो है वो इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, और हमें हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या मिल चुका है, 0 मिल चुका है। थर्ड केस में भी हमारे पास क्या है, कुछ स्टेप्स के बाद 1 2 3 4 5 और एक ये 6 स्टेप्स के बाद हमें रिमाइंडर क्या मिला, दोबारा से वही मिला जो कि हमारा न्यूमरेटर था। ओके, जो कि हमारा क्या था, न्यूमरेटर था। तो यहां से हमें यह चीज समझ में आ रही है कि यहां पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, रेपिटेशन दोबारा से हो रही है। लेकिन किस तरह से रेपिटेशन हो रही है मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर मैं इसको फर्दर कंटिन्यू आगे लेके जाता हूं इस प्रोसेस को, क्योंकि यहां पे मेरे पास रिमाइंडर था 0 था, ठीक, सॉरी 1 था, तो मैं दोबारा से यहां पे 0 अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 1। फिर से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 7 इंटू 1 7, रिमाइंडर 3 0, 4 अगेन 28, रिमाइंडर 2 0, 2 अगेन 14, रिमाइंडर 6, यहां पे 0, तो 7 8 से कितने होते हैं, 56 होते हैं हमारे पास। अगेन जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो आएगा 4 और 0, 7 5 35, रिमाइंडर आएगा 5, 0 7 7 49, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। देखिए दोबारा से मैंने कुछ 6 स्टेप्स 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप्स परफॉर्म किए और मुझे वापस क्या मिला, रिमाइंडर 1 मिला। तो यहां से मुझे ये चीज देखने को मिल रही है कि यहां पे हमारे पास कुछ डिजिट्स के बाद दोबारा से वो सारे के सारे डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि डिवीजन प्रोसेस इसकी कहीं पे स्टॉप होगी तो कहीं पे भी स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि 1 के बाद जैसे मैंने दोबारा से डिवीजन प्रोसेस की तो 1 के कुछ स्टेप्स के बाद मुझे वापस कौन मिल गया, 1 मिल गया। तो ऐसी प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों, क्योंकि यहां पे भी डिजिट्स एक स्ट्रिंग के बाद रिपीट हो रहे हैं। स्ट्रिंग मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, स्ट्रिंग क्या होती है,
जैसे कि सपोज कर लो एक धागे पे हमने कुछ डिजिट्स को बांध दिया, दैट इज स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब एक साथ। तो कंटिन्यूअसली ये डिजिट 6 डिजिट हमारे पास आ रहे हैं, उसके बाद दोबारा से 6 डिजिट आगे रिपीट हो रहे हैं, और इसी मैनर में मैं चलूंगा तो मेरे पास दोबारा से 1 4 2 8 5 7 फिर से रिपीट करेगा। फिर से इसको मैं आगे प्रोसीड करूंगा तो ये पूरा का पूरा 6 डिजिट्स की जो स्ट्रिंग है इसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। क्या बोलते हैं इसको? ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो ये ब्लॉक अगेन क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो इसी मैनर में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ब्लॉक क्या कर रहा है? डिजिट्स का रिपीट कर रहा है, तो इसको भी हम बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल्स रखी थी, इन तीनों एग्जांपल्स में मुझे ये देखने को मिल रहा है कि ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर्स हैं, और रैशनल नंबर्स में हमारे पास जब हम रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हमें 2 कैटेगरीज में नंबर हमारे सामने आ रहे हैं। एक आ रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में उनकी डेसिमल एक्सपेंशन, और एक आ रही है टर्मिनेटिंग कैटेगरी में उसकी डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग में ये 2 नंबर्स की कैटेगरी हमारे पास आ रही है, और टर्मिनेटिंग में हमारे पास ये वाला, हमने ये एग्जांपल हमारे पास आ रही है। तो हमने ये चीज देखा कि जब डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगी, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास नहीं रुकेगी, ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर बार बार वो रिपीट होगा जो कि हमारे पास उसका न्यूमरेटर था, यानी कि डिविडेंड था, ठीक है। तो उस केस में हमें ये देखने को मिलेगा कि डेसिमल एक्सपेंशन में डिजिट्स या ब्लॉक ऑफ डिजिट क्या करेगा? रिपीट करेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जब हमारे पास डिजिट्स रिपीट करते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं कि कितने डिजिट्स हमारे पास रिपीट कर रहे हैं, उसको हम 1 टाइम लिखते हैं। जैसे यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है तो 3 को मैं एक बार लिखूंगा। 3 को कितनी बार लिखेंगे? हम एक ही बार लिखेंगे, और इसके ऊपर हमारे पास इस तरह से एक बार बोलते हैं, इसको क्या आ जाती है? बार। बार का मतलब यह है कि 3 रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे जैसे कि मेरे पास यहां पे मैंने 1/7 को जब लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड किया तो मुझे रिजल्ट मिला 1.142857। अब यहां पे ये पूरा का पूरा ब्लॉक बार बार रिपीट कर रहा है। यहां पे मैं ये नहीं बोल सकता कि 1 के ऊपर बार आएगी अलग से, 4 के ऊपर, नहीं, हम एक ही बारी में इन सभी के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। अब इसका मतलब क्या है कि 1422857 के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो ब्लॉक आने वाला है वो यही पूरा का पूरा ब्लॉक इसके आगे आने वाला है। तो इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशंस को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगी, और टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेटिंग है तो नॉन रिपीटिंग होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स की को हम किस तरह से और डिफाइन कर सकते हैं उसकी वो मैंने आपको यहां पे समझा दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इररेशनल नंबर्स की। तो इररेशनल नंबर्स हमारे पास जैसे कुछ भी है, 0.11000111100101 12857 एंड सो ऑन मींस आगे भी ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रही है। और यहां पे आप देखोगे 1 के बाद 1 रिपीट हो रहा है, उसके बाद 0 आ रहा है, फिर 0 3 बार आ रहा है, फिर 1 4 बार आ रहा है। तो मतलब कि कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जो कंटिन्यूअसली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिसको कि जो आगे तक क्या होगा? रिपीट होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का कोई भी नंबर है, एक तो वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और वो कहीं पे उसकी डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप भी नहीं हो रही है, मतलब स्टॉप भी नहीं हो रही है, और कोई जो डिजिट है वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं अंत तक। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। तो यहां से हमारे पास रैशनल और इररेशनल नंबर्स की 2 डेफिनेशंस आती हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगी, और अगर टर्मिनेटिंग है तो नॉन रिपीटिंग होगी। और इररेशनल नंबर की एग्जांपल हमारे सामने आती है कि अगर हमारे पास ऐसे नंबर्स की जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेटिंग है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, ऐसे नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं कि ये कैसे नंबर्स हैं? इररेशनल नंबर्स हैं। ओके, तो बच्चों आपको अभी मैंने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग क्या है। अब जो हमें ऑब्जर्वेशंस, जो हमने अभी डिविजिबिलिटीज आपके सामने की हैं, इसमें हमें जो ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं वो ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करेंगे। देखो,
हमें यह देखने को मिल रहा है कि जो वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर्स की होगी, डेसिमल के बाद हमारे पास हमेशा जो नंबर आएंगे या जो नंबर रिपीट होंगे वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम होंगे। यानी कि देखो, जैसे यहां पे डिनोमिनेटर कौन है, हमारे पास 3 है, तो अगर जैसे यहां पे डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है तो हमारे पास एक ही नंबर है जो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ रिपीटिंग digits, number of repeating digits in a decimal number are always less than the divisor, जिसको हम क्या बोलेंगे फ्रैक्शन के केस में, डिनोमिनेटर। डिवाइजर कौन होता है, जो डिवाइड करता है। तो इस हर केस में डिवाइजर कौन है, नंबर्स का डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो जितने भी नंबर जो रिपीटिंग डिजिट्स हमारे पास एक डेसिमल नंबर में यानी कि डेसिमल के बाद आएंगे वो हमेशा क्या होंगे, डिवाइजर से छोटे, कम होंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पे डिवाइजर 3 है तो एक ही डिजिट है जो कि क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहां पे डिवाइजर 7 है तो देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 डिजिट हैं जो हमारे पास क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब इधर हम बात करते हैं, डिवाइजर 8 है तो 3 नंबर्स हमारे पास डेसिमल के बाद आ रहे हैं। तो ये चीज इसका बेनिफिट ये है कि हम ये बता सकते हैं हमेशा डायरेक्टली कि कभी भी हमें ये पूछा जाए कि कितने पॉसिबल नंबर्स इसमें हो सकते हैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन में, तो हम यहां से बता सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर होगा उससे कम ही होंगे, ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूं बच्चों, और वो टॉपिक है हाउ to convert a decimal rational number in P upon Q form, for which Q not equal to 0 and P and Q are integers। ठीक है, तो अब ये मैं आपको मेथड सिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से हम एक डेसिमल रैशनल नंबर, मैंने यहां पे वर्ड डेसिमल रैशनल नंबर को एक्सप्रेस किया हुआ है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि डेसिमल नंबर्स हमारे पास इररेशनल नंबर्स भी तो हो सकते हैं जिनकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगी। तो मैंने यहां पे लिखा है कि किस तरह से हम एक डेसिमल रैशनल नंबर को P by Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ जनरल मेथड मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। और देखेंगे, एक हमारे पास नंबर है, हमारे पास मैंने आपको बताया 2 कैटेगरीज में नंबर्स आते हैं, एक आते हैं टर्मिनेटिंग। जब टर्मिनेटिंग होंगे तो नंबर कैसे होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे। और एक आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और जब नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो कैसे होंगे, रिपीटिंग होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा केस है। इसमें क्या है, हमारे पास एग्जांपल 6 है, आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल 6 है। इस एग्जांपल में बोला गया कि आपके पास एक नंबर है, शो दैट 3.142678, क्या नंबर है, 3.142678 is a rational number. Is a rational number means express it in the form P upon Q where Q not equals to 0. ठीक है, तो हमें नंबर की फॉर्मेशन को देख के पता चल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि इसके ऊपर ना ही कोई बार बनी है और ना ही आगे सो ऑन का के 3 डॉट्स हमारे पास यहां पे है। ठीक है, तो इसको हमें सिंपली जैसे आप बेस छोटी क्लासेस में करते थे, आप क्या करते थे, पॉइंट को हटाते थे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं 1 के साथ उतने ही जीरोस को हम
ऐड कर देते थे। तो यहां पे भी हम वही करेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 3142678 अपॉन 1 1 2 3 4 5 6 जीरो, विच इज इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से ये हमारे पास एक रेशनल नंबर P बाय Q फॉर्म में बन चुका है। मगर ये केस जो हमारे पास होगा, ये हमेशा कौन से केस में होगा, जहां पे रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा, यानी कि हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन एक तो टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगी। ठीक है, तो वहां पे हम आसानी के साथ किसी भी नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जो मैं आपके सामने जो हमारा कंसर्न है टॉपिक का, जो कि थोड़ा सा बहुत टिपिकल नहीं मैं बोलूंगा बट अच्छा टॉपिक है जो कि आपको समझना है, उसके बारे में बात करते हैं कि जब आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन एग्जांपल 7 में आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगी। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 0.3333 एंड सो ऑन। अब आपको नंबर को देख के पता चल रहा है कि ये जो 0.3333 है, मैंने आपको अभी बताया, हमने एग्जांपल में टर्मिनेशन जो हमने अभी मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से समझाए थे, उसमें हमने 1/3 की डेसिमल एक्सपेंशन देखी थी, जो कि क्या आ रही थी 0.33333 एंड सो ऑन। अब हमें ये नंबर दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि इसको कन्वर्ट करके बताइए किसमें, P अपॉन Q फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले मैं इसके ऊपर इस नंबर को मान लेता हूं सॉल्यूशन में, ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मान लेंगे कि लेट इस नंबर को हम एक वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं 0.333, तो मैं इसको इस तरह से डिनोट कर सकता हूं 3 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसको रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बच्चों हमें यह चीज देखनी है हमेशा, और वो ये होगी कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगी, हमें 1 के बाद उतने जीरो वाले नंबर से दोनों तरफ क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे हमारे पास सिर्फ 3 के ऊपर बार है। ठीक है, तो यानी कि हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, 1 के बाद एक जीरो, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 10x, और यहां पे मैं करूंगा 10 इंटू 0. इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 3 मैंने पहले लिखा, अगला 3, क्योंकि 3 बार बार रिपीट करेगा तो 3 के ऊपर बार ले लिया हमने। तो जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आएगा। जब मैं 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.1 प्लेस शिफ्ट करेगा तो ये आपके पास बनेगा 3.3 के ऊपर बार। तो मैं इसको इस तरह से भी हम एक्सप्रेस करवा सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3 के ऊपर बार। या चलिए नहीं करवाना है एक्सप्रेस तो नहीं भी कर सकते हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सिंपल से इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट को हम सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन पहले 10x में से 10x इज इक्वल टू 3.3 के ऊपर बार में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार। तो 10 में से 1x सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9x इज इक्वल टू, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 के ऊपर बार माइनस 3 के ऊपर बार इज 0, तो 3 में से 0 0। तो ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू, 9 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 3/9, 1 3 जा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 1/3। अब x कौन था, x था 0.33333 जो हमने स्टार्टिंग में हम मान के चले थे। ठीक है, और वही x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/3। तो मैं यहां पे लिखता हूं x is equal to 1/3 is in the form P upon Q where Q not equals to 0. Okay students, so this is the process of how to convert a non-terminating repeating decimal expansion in the form
P अपॉन Q। ओके, तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ चुकी होगी। एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है, देखेंगे। उससे पहले आप ये जो मैंने अभी करवाया वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। एग्जांपल 8 है 1.2727। तो हमारे पास यहाँ पे दो डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे 1.27 के ऊपर बार। तो यहां पे क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट्स आ रहे हैं, तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 के साथ। तो आप कर सकते हैं इसको आसानी के साथ, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं। ये आप एग्जांपल 8 आप लोग खुद करेंगे, खुद कोशिश करना इसको सॉल्व करने की। एग्जांपल 9 आपकी ही बुक में एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 9 देखें। एग्जांपल 9 में हमारे पास है एक नंबर, क्या है, नंबर हमें दिया हुआ है 0.2353535 एंड सो ऑन। तो बच्चों यहां पे हमारे पास 2 के बाद 353535 बहुत बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं 0.235, लेकिन बार सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर आ रहा है, 35 के ऊपर आ रहा है। अब इसको P अपॉन Q फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करवाना है, तो देखेंगे कैसे होगा। पहले वही प्रोसीजर, लेट x इज इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार। तो अभी मैंने बताया जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उसी से क्या करेंगे, 1 के आगे उतने जीरो से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 100 से करते हैं 100। तो हमारे पास आएगा 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.235 के ऊपर। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ये बनेगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। आपके पास बनेगा 100x इज इक्वल टू, तो इसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस मूव करेंगे, 23.535 के ऊपर बार। इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू 23.535 के ऊपर बार। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x इज इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यह हमारे पास बनेगा 99x इज इक्वल टू 35 में से 35 कैंसिल होके तो हमारे पास यहां पे 0 आएगा। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, ऊपर से 3 में से 0, 3 अगेन 2, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से x को उस तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 23.3 अपॉन 99। अब यहां पे देखो अभी भी हमारे पास, हमें P और Q दोनों क्या चाहिए थे, इंटीजर्स चाहिए थे। तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट को यहां से हम हटाएंगे। तो जब आप पॉइंट हटाते हो तो डिनोमिनेटर में आपको पता है जितने आगे डिजिट हो उतने ही 1 के आगे 0 से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पे ये हमारे पास हो जाएगा 233 अपॉन 99 इंटू 10। तो ये बनेगा 233 अपॉन 99 इंटू 10 इज 990, विच इज ऑफ फॉर्म P अपॉन Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आ चुका है प्रोसेस। इसके बाद आपके पास अभी हम और भी फॉर्म्स देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 1/7, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमने अभी की 0.142857।
के ऊपर बार। अब अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि आपको क्या करना है, इसको देख के 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यूज निकालनी है। मगर क्या क्या है कि आपको इनमें, यहां पे तो 1/7 की वैल्यू हमने लॉन्ग डिवीजन से निकाल ली थी पहले, इनमें आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का यूज नहीं करना है। तो आप कैसे करेंगे? सिंपल सा प्रोसीजर है। 2 को अगर मैं 1/7 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू 0.142857 के ऊपर बार। क्योंकि 1/7 की वैल्यू तो हमें मालूम है ना, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 2 जा 14, 4 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 17 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2.0 के ऊपर बार। इसी तरह से 3/7 की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 1/7 करेंगे मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7 एंड 6 इंटू 1/7। तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, करिए। ये आपकी बुक का एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आपको उसको इसी तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो बुक खोलिएगा, मैंने आपको हिंट दे दिया क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप उसको कर सकते हैं सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए अब एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। कुछ नंबर आपको दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट में आपके पास है 36/100, तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिख के बताइए। तो आपको पता है, आप कर सकते हो, 0.36 इसकी डेसिमल फॉर्म होगी। इसके अलावा आपके पास एक तरीका और है लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को यूज करने का। 0.03 कितना आएगा, 300, आपके पास आएगा 60, अगेन 0, 600, रिमाइंडर आ गया 0, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 0.36 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी के पार्ट भी इसके सभी लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से कर सकते हो। आपको बाकी जो नंबर दिए हैं 1/11 है आपके पास, 4 इंटू 1/8 है, उसके बाद है 3/13, 2/11, 329/400। तो बच्चों ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये सारे के सारे P/Q फॉर्म में है आपके पास। इसको आप ऐसे एक्सप्रेस करवा सकते हो, 8 4 32 + 1 33/8। तो सभी को लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से आप उनकी डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट करोगे, और उसके बाद आप लिखोगे कैसे, जैसे कि मैंने इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के बाद मुझे पता चल गया कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये रुक चुकी है, इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे द डेसिमल, उन्होंने पूछा है ना क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, तो इट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 36/100 एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 36/100 इज 0.36, जो कि कौन है, विच इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो चुकी है, टर्मिनेटिंग, एंड अगर टर्मिनेटिंग है तो कैसी होगी, नॉन। तो कुछ जगहों पे बच्चों आपको रिपीटिंग की जगह पे एक वर्ड यूज हुआ मिलेगा, रिकरिंग। तो रिकरिंग का मतलब भी यही होता है कि जो चीज रिपीट हो या नहीं हो। अगर नॉन रिकरिंग होगा तो नहीं रिपीट होगी, और अगर रिकरिंग होगा तो रिपीट हो रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का हिंट मैंने आपको अभी दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसमें आपको कुछ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस दी हुई हैं, जैसे मैं आपके सामने लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 0.6 के ऊपर बार, सेकंड पार्ट है 0.4 बट सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, और थर्ड पार्ट है 0.001 के ऊपर बार। तो इनको P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करवाना है। तो जो मेथड मैंने आपको अभी बताया आप उस मेथड से करिए, आसानी से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक्सप्रेस करवाना है 0.99999 एंड सो ऑन को P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करवाना है। तो करवा सकते हैं, क्योंकि 0.99999 का मतलब क्या है, 0.9 के ऊपर बार,
ठीक है। तो उसके बाद आपको ये देखना है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द आंसर एंड देन टेल आर यू सरप्राइज्ड और नॉट। इफ यस देन लिखिए क्यों हो, अगर नहीं हो तो ये भी बताइए क्यों नहीं हो। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है what can the maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। कहते हैं कि आपको 1/17 की डेसिमल एक्सपेंशन में बताइए कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें हो सकते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला कितने मैक्सिमम डिजिट्स इसके रिपीटिंग ब्लॉक में हो सकते हैं जब हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन को करेंगे। ठीक है। तो परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। उसके बाद आप डिवीजन परफॉर्म करिए अपने आंसर को चेक करने के लिए। तो आंसर आप इसका लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन में जो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स हमारे पास होंगे वो कैसे चेक कर सकते हैं, हम किस तरह से देखेंगे उनको। हम देखेंगे उसका डिनोमिनेटर क्या है। जैसे इसका डिनोमिनेटर 17 है तो मतलब 17 से एक कम तक मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं, क्योंकि 17 क्या है, इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू 17 है और इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, इससे कम होंगे, ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो इसका आंसर बन सकता है हमारे पास कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग block of the decimal expansion of 1/17 can be, वर्ड कैन बी यूज कर रहा हूं, मतलब पॉसिबिलिटी कितने की हो सकती है, 16 की। उसके बाद क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अपने आंसर को चेक करने के लिए आपको डिवीजन प्रोसेस को परफॉर्म करना पड़ेगा। करिए सॉल्व। 17 पॉइंट अप्लाई करेंगे 10 आएगा, अभी भी नहीं, 1 0 100 बन गया। तो इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करिए। करेंगे सॉल्व तो इस तरह से 150 बनेगा। आप डिवाइड करके देखिए, तब तक डिवाइड करते जाइए जब तक हमें रिमाइंडर 1 ना मिल जाए। और जब रिमाइंडर 1 मिलेगा तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हमारे पास आगे आ रहे हैं चेक करिए, काउंट करिए उनको, आपको पता चल जाएगा कि क्या हमारा जो आंसर है, क्या या तो आपको नंबर ऑफ डिजिट 16 मिलेंगे या 16 से कम मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद बच्चों, हाँ आपको मैं बताता हूं, अब आपको ये तो हमने जितना पढ़ लिया, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है कि टू फाइंड द इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। रेशनल अब हमारे पास, चलिए यहां पे वर्ड लिखते हैं हाउ। किस तरह से हम फाइंड करते हैं, दो रेशनल नंबर्स अगर हमें दिए गए होंगे तो उनके बीच के इर्रेशनल नंबर्स के बारे में हम कैसे बताएंगे। आपकी बुक में है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं। एक है आपके पास 5/7, एक है आपके पास 9/11। अब इसके बीच में वो कहते हैं कि 3 अलग अलग इर्रेशनल नंबर्स को फाइंड करके बताइए। उन्होंने तो हमें 3 बोला हुआ है, बट हम इनफाइनाइट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं इसको डिवाइड करूंगा, इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। 5.0 7 7 49, 1 0 7 1 7, हमारे पास आएगा 3 0 7 4 28, 2 0 7 2 14, अगेन कितना बनेगा 6 0 7 8 56, 4 0 7 5 35, तो 5। देखिए 5 दोबारा से आ गया, तो ये हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है 5/7 की वो क्या है 0.714
4285 के ऊपर बार। इसी तरह से 9/11 की भी डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। 9 और 11.0, 11 8 जा 88, आपके पास आएगा 2 0, 11 1 जा 11, दोबारा से रिमाइंडर आ रहा है 9, तो मतलब 9/11 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 0.81 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये तो रेशनल नंबर्स की है ना, तो रेंज क्या है इसकी, 0.71 से शुरू हो रहा है और 0.81 तक जा रहा है। तो इसके बीच में आप कोई भी 3 लिख दीजिए जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी। जैसे 71 से बड़ा मैं लिख सकता हूं 72, आगे आप कितने भी नंबर जोड़ दीजिए 0 0 1 7 1 1 1 0 1 1 2 8 एंड, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। उसके बाद 0.75 3 3 2 5 5 7 8 9 2 8 1 एंड सो ऑन, कुछ भी लिख दीजिए। उसके बाद 0 पॉइंट ले लेते हैं 79 1 1 0 3 8 5 7 8 5 1 2 5 एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे नंबर्स मैंने तो सिर्फ 3 बताए यहां पे, कितने सारे आप इन दोनों के बीच में नंबर्स बता सकते हैं जो कि इन दो के बीच में लाई कर रहे होंगे। जैसे कि 71 से बड़ा और 81 से छोटा आप कुछ भी ले लीजिए, तो वो इसके बीच के इर्रेशनल नंबर्स को फाइंड करने के काम आएगा। तो इर्रेशनल नंबर्स को फाइंड करने की कुछ स्पेसिफिक ट्रिक नहीं है हमारे पास। बाकी इर्रेशनल नंबर्स को के बारे में हम बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ेंगे, लेकिन वो 10th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास उसका कोई रोल नहीं है। 10th क्लास में चैप्टर 1 रियल नंबर्स में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हम इर्रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, दोनों रेशनल नंबर्स की आपको डेसिमल एक्सपेंशंस फाइंड करनी है और उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस के बीच में आपको 3 इर्रेशनल नंबर अपनी मर्जी से लिख देने जो उनके बीच में लाई कर रहे हों। जैसे कि 71, 72, 71 और 81 के बीच में लाई कर रहा है, 75 भी इन दोनों के बीच में, 79 भी। आगे आप जितने मर्जी नंबर्स जोड़ दीजिए और डॉट 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 लगा दीजिए, तो वो उसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए और नॉन रिपीटिंग उसमें डिजिट्स हमारे पास होने चाहिए। दैट्स इट। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 9 हमारे पास बचते हैं। बाकी तो आपको मैंने हिंट दे दिए हैं सभी के कि किस तरह से उनको सॉल्व करना है। अगर किसी बच्चे से नहीं हो पाते हैं तो आप मुझे प्लीज वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। एक और पूरी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आसान है। जैसे कि पीछे हमने एग्जाम्पल्स करी हैं, तो एग्जाम्पल्स में हमने जो जो पार्ट उसमें कवर करे हैं, ये जो मैंने आपको बताया, वो सब कुछ इसमें हम उसी तरह के हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो कॉन्सेप्ट सारे सेम है, वही अप्लाई होंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें क्या दिया हुआ है हमें कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q। आपको कुछ एग्जांपल्स लेनी है रेशनल नंबर्स की जो कि p बाय q फॉर्म में होंगे। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं। हम लेते हैं यहां पे, हाँ, एक बात उन्होंने बोली है, p बाय q फॉर्म में तो लोगे आप, लेकिन p और q में 1 के अलावा कोई और कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब 1 के अलावा कोई और कॉमन डिजिट उनमें कॉमन फैक्टर वहां पे नहीं होना चाहिए। और उन नंबर्स की, ये बहुत जबरदस्त चीज इन्होंने लिखी है जो कि आपको समझनी है। ठीक है, क्या है, एक तो 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम ले लेते हैं 2/3। अगर मैं 2/3 ले रहा हूं तो 2 को 3 से डिवाइड करके देखूंगा तो 0.02 6 18, अगेन 2 आ रहा है फिर से। तो मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हमें सामने दिख रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ, तो इस तरह की हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन को हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला हुआ है कि आपको वो p बाय q फॉर्म वाले नंबर्स लेने हैं जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं होगा और उनकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस है वो टर्मिनेटिंग होंगी। टर्मिनेटिंग का मतलब समझते हो ना, जैसे अभी मैंने बताया 875, आगे हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे किसको, 7/8 को, तो ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन रुक चुकी है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है।
इस तरह के हमें रेशनल नंबर्स जो कि p बाय q फॉर्म में है उनको लेना है, और उसके बाद हमें ये बताना है, कैन यू गेस, इन एग्जांपल से क्या आप ये गेस करके बता पाओगे कि व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो q सेटिस्फाई करेगा। हमें q की प्रॉपर्टी को देखना है। तो देखेंगे क्या है इस क्वेश्चन में। सिंपल सी बात है, मैं आपके सामने कुछ नंबर रखता हूं, मैं ले लेता हूं 3/10, एक हम ले लेते हैं 25/100। मैं क्योंकि 10 100 वाली जो फॉर्म्स है इनको हमारे पास प्रिडिक्ट करना इजी है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो हमें वही नंबर चाहिए जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होंगी, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि कुछ भी ले लो, आप ले लो एक जो अभी हमने लिखा था 7/8, तो वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए 3 नंबर मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी दैट इज 0.3। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर भी 1 है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 4 है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉरी 5 5 25 एंड 5 सॉरी मैं इस तरह से कर लेता हूं, 25 1 25 4 तो हमारे पास 1/4 आ रहा है यहाँ, ओके। यहां पे ये ऑलरेडी इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो ये हमारे पास 3/10 कुछ 0.3 फॉर्म में है, 1/4 हमारे पास आ रहा है 0.25 की फॉर्म में, और 7/8 0.875। तो तीनों की जो डेसिमल एक्सपेंशन है, एक तो टर्मिनेटिंग है, ऊपर से इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो ऐसे आप और भी नंबर इमेजिन कर सकते हो, ले सकते हो, जैसे कि मैं आपके सामने एक और नंबर ले लेता हूं 125/200। चलिए इसको लेते हैं, 25 5 25 8 दैट इज 5/8, ठीक है। तो 5/8 की अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं, 0.086 48, 208 4 16, तो हमारे पास बच रहा है 4085 40, दैट इज रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो ये भी हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, आपके सामने है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब हम एक और नंबर हमने ऐड कर दिया यहां पे 5/8, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रही है, 0.645। अब हमने ऐसे नंबर्स ले लिए जो कि p/q फॉर्म में है, और जिनके बीच में हमारे पास कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ कौन है, 1 है। आप देखोगे इन नंबर्स में क्या देखने को मिल रहा है, इसको मैं 2⁻1 इंटू 5⁻1 लिख सकता हूं, इसको मैं 1/2 डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं हम, इसको मैं 2⁻3 लिख सकता हूं, इसको मैं 2⁻3 भी लिख सकता हूं। आपके सामने ध्यान से समझिएगा, ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, कोई भी ऐसे रेशनल नंबर्स उनकी p/q फॉर्म में होंगे और जिनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और साथ साथ में उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। 2 कंडीशंस है, 2 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज no common factor between P and Q except 1, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, their decimal expansion is terminating। ये दो कंडीशंस जो भी p/q नंबर्स सेटिस्फाई करेंगे, उनका जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा हमारे पास इस तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। देयर डेसिमल, अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं,
तो द डेसिमल, द क्यू, क्यू कौन है, क्यू हमेशा डिनोमिनेटर है, द क्यू विल बी ऑफ फॉर्म ईदर 2, कुछ भी पावर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है n इंटू 5 की पावर n और ओनली 2 की पावर n। या तो वो 2 इंटू 5 की पावर n को सेटिस्फाई कर सकता है या फिर 2 की पावर n को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। अब आप कहोगे कि सर 2 इंटू 5 की पावर n को कैसे सेटिस्फाई करेगा, 2 की पावर n इंटू 5, कुछ भी नंबर ले लो, 111 को 100 से डिवाइड कर लो, तो ये तो है ना, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ भी नहीं है, 111 और 100 में। तो आप 100 को ऐसे एक्सप्रेस करवा सकते हो 10 इंटू 10, जो कि क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, जो कि क्या आएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। हम लोग इसके बारे में डिटेल में 10th में पढ़ेंगे। ये हमारे पास बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, तो वो 10th क्लास का टॉपिक है, उसको वहीं पे छोड़ते हैं। अभी जो चीज आपको क्वेश्चन के बारे में अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में जो नंबर्स हैं उनकी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई फुलफिल हो रही हैं, अगर उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर पी और क्यू के बीच में, कॉमन फैक्टर तो समझते हो, जो दोनों नंबर्स को एक ही नंबर से डिवाइड कर सकता है, वो 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। दूसरा कि जो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब तो आपको पता है, जिसकी रुक जाएगी डेसिमल एक्सपेंशन। तो उसमें Q जो है वो हमेशा किस फॉर्म में हमें मिलेगा, या तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में मिलेगा, या फिर 2 की पावर n। तो अगर मैं 2 की पावर n नहीं भी लिखूं तब भी चलता है, क्योंकि जहां पे सिर्फ 2, मैं जैसे यहां पे मेरे पास 2 की पावर 2 आ रही है, तो मैं इसको 5 की पावर 0 भी तो लिख सकता हूं, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, 2 की पावर 2 इंटू 1 ही बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। तो Q किस फॉर्म में हमारे पास आएगा, या तो Q हमारे पास 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो बच्चों दिस इज ऑल, जो कि आपका टॉपिक है 1.3 एक्सरसाइज के, जो हमने उसकी इंट्रोडक्शन और हिंट्स के बारे में पढ़ा है। वो आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उनको प्रेजेंट कैसे करना है, वो आपको खुद लिखना है कॉपी पे।